चलिए, हम उस दिन बोले थे विद्युत धारा का क्वेश्चन छूटा हुआ है। चलिए आज वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उस दिन क्वेश्चन हुआ था विद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक जूल होता है जिसे जे से नियुक्त किया जाता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ये आपको स्टार में याद करना होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, बिजली के उपकरणों के सुरक्षा के लिए किस का उपयोग किया जाता है? फ्यूज का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज के तार किस प्रकार के पदार्थ से बने होते हैं? चलिए आंसर, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक। चलिए विद्युत ताप युक्ति तथा उपकरणों में किस तार की कुंडली बनी होती है? चलिए आंसर, नाइक्रोम मिश्र धातु। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, नाइक्रोम किस प्रकार की तार है? उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आंसर, टंगस्टन। विद्युत 39 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव के मात्रक का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? आंसर, इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा यह वैज्ञानिक का नाम जिसे इटली के वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। विद्युत विभव का मात्रक। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है, 0। 41 नंबर क्वेश्चन, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा की ओर हो तो उसे क्या कहते हैं? परंपरागत धारा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, धारा की प्रवाह चालक के भीतर विद्यमान किस चीज के कारण होता है? आंसर, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, अगर आप नए हैं, आप इसे पहले नहीं देखे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल पर आकर आप सब सब्जेक्ट का वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? चलिए आंसर, आंद्रो मेरी एम्पियर जो फ्रांसीसी के हैं। आंद्रो मेरी एम्पियर जो फ्रांसीसी के हैं। चलिए अब 44 हो गया। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, धारा और वोल्ट के बीच आरेख खींचा जाए तो कैसी रेखा प्राप्त होगी? सीधी रेखा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, किसी तार का लंबाई बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, किसी तार का मोटाई
अधिक हो तो प्रतिरोध क्या होगा? आंसर कम हो जाएगा, अर्थात इतना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? आमीटर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कम होता है? विद्युत और मिश्र धातु। चलिए प्रतिरोधकता का मान अत्यधिक किसमें होता है? चलिए आंसर विद्युत रोधी पदार्थ में। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? आंसर चांदी। 53 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम है? आंसर चांदी। 54 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 2.45 गुना 10⁸ ओम होता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, लोहा जिसे Fe से नियुक्त किया जाता है, सांकेतिक रूप है Fe, प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। आप ध्यान में रखिएगा, अगर मीटर नहीं हो तो आप इसे नहीं टच कीजिएगा, अगर मीटर हो तभी टच कीजिएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, Cu कॉपर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.56 गुना 10⁻⁻8 ओम होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, Hg पारा का प्रतिरोधकता कितनी होती है? चलिए आंसर 4.1 गुना 10⁻⁸8 ओम मीटर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, Cr क्रोमियम का प्रतिरोधकता कितनी होती है? 12.7 गुना 10⁻⁻8 ओम होता है। चलिए अब आगे की क्वेश्चन किया जाए। चलिए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बताइए टंगस्टन का प्रतिरोध कितनी होती है? बताइए टंगस्टन का प्रतिरोध कितनी हो, तो ये आपको पूछेगा, इसे याद कर लीजिएगा, BVI है। 4.9 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीज का प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.84 गुना 10⁻6 ओम मीटर होता है। 61 नंबर क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय में रूपांतरण क्या कहलाता है? आंसर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिणाम चालक के किस चीज से बराबर होता है? चलिए आंसर चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा के संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया? जूल ने किया, जूल होगा इसका।
चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, यदि एक ही विभवांतर को दो प्रतिरोधकों पर आरोपित किया जाए तो क्या होगा? आंसर, कम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होंगे। चलिए अब मकानों में बिजली के मीटर से बिजली के उपयोग का पठन किस में किया जाता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BOT होता है। 66 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बल्ब पर 60 वोल्ट अंकित हो तो उसका मतलब क्या होगा? आंसर, प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा का खपत होगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन का गलना कितना होता है? 3400 सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है, बोलते बोलते देखते देखते याद कर लीजिए। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, टंगस्टन बिना गले कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है? 2700 डिग्री सेल्सियस। आंसर होगा 2700 डिग्री सेल्सियस। चलिए लिखिए अब, विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर फ्यूज गल जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुमातांक या क्षमता, जिसे 5 एम्पियर कहते हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार किस चीज से बना होता है? शीशा प्लस टीन। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, अभी इसमें और क्वेश्चन है, 20 को और होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर ही लेते हैं, अगर हम ना रहें उस दिन चले जाएंगे बाहर। चलिए आज ही क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए 71 नंबर, निकेल 60%, क्रोमियम 20%, मैग्नीज 2% तथा लोहा 26% के मिश्रण को क्या कहते हैं? नाइक्रोम। देखिए दोस्तों 4 तारीख है ना, इसीलिए लिखें 2024, इसे पूरा क्वेश्चन लिख लिए हैं, को नहीं छूटेगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर के कुंडली किस तार की बनी होती है? नाइक्रोम तार की। चलिए 73, विद्युत केतली का कुंडली किस तार की बनी होती है? नाइक्रोम की ही। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, आयरन की कुंडली किस तार की बनी होती है? नाइक्रोम की। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तार की बनी होती है? टंगस्टन की। चलिए 76 नंबर, बल्ब के अंदर भरे गए गैस के दाब क्या होती है? निम्न होती है। अच्छा दोस्तों, आप एक क्वेश्चन बताएंगे, जो आप कुरकुरे खाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, बल्ब के अंदर कौन गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और निष्क्रिय गैस। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, किस गैस के उपस्थिति से बल्ब फ्यूज हो जाता है? ऑक्सीजन। अगर बल्ब में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अगर बल्ब में ऑक्सीजन चला जाए तभी फ्यूज होता है, ऐसे नहीं होता है। जैसे इसमें दिया है, किस गैस के उपस्थिति से बल्ब फ्यूज हो जाता है? ऑक्सीजन। चलिए, टंगस्टन की बनी फिलामेंट की विद्युत रोधकता क्या है? कम होता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो सभी जानते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जिस ई से नियुक्त किया जाता है। चलिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। चलिए, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और
मतलब 1100 ओम प्रतिरोध हो तो विद्युत धारा कितनी होगी। देखिए आपके सामने हल किया गया है। चलिए 0.2 एम्पियर होगा। आपको अगर सूत्र याद आए तो आप इसे हल कर लीजिए, आपको सूत्र लिखा दिया गया है। चलिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना है। देखिए अगर आपको सूत्र है तो लिखिए Q बराबर 3 कूलम। देखिए B बराबर ए बी बराबर Q इंटू बी, ए बी बराबर इंटू 12 वोल्ट B। देखें इधर Q बराबर इतना, A और B और B के बीच ए बी बराबर 12 वोल्ट है, तो 3C गुना 12 वोल्ट बराबर 36 वोल्ट होता है, 36 जूल। देखिए इसका आंसर 36 जूल होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे। देखिए आपको सब बनाकर हम दे दिए। यदि एक तार से 15 मीटर में 45 मतलब 450 कूलम आवेश प्रभावित हो तो विद्युत धारा का मान होगा। चलिए आप आंसर लगे T बराबर 15 मीटर बराबर, चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए, 60 गुना 15 बराबर 900 सेकेंड हुआ। चलिए इसको I बराबर Q बटे T, चलिए 4500 और इधर 900 में कैलकुलेशन करिए, 5 बटे 10 C.S मतलब हो गया कूलम सेकेंड प्रति 1.0। आंसर यही आपका आंसर है। चलिए किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक से उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं, बताइए। धारा के समानुपाती होते हैं। आंसर धारा के समानुपाती होते हैं। चलिए किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध। चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, 4 गुनी होगी। चलिए क्वेश्चन, यदि 40 W का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हो तो बल्ब की कुंडली से कितनी धारा प्रभावित होगी। देख लीजिए आपके सामने बना दिया गया। आप अगर सूत्र याद है तो आपको सब बन जाएगा। P V धारा आपको निकालना है। विद्युत शक्ति का सूत्र लगाइए, क्या होता है, विभवांतर गुना धारा। देखिए विद्युत शक्ति इतना, विभवांतर इतना, I का मान धारा निकालिए, कटाइए, 1 बराबर 2/11 V बटे W इंटू V प्रति I बराबर 0.-18। आंसर यही होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको अब कल डिटेल में बता देंगे। अगर आपको सूत्र याद है, नहीं भी है तो हम फिर भी आपको बता देंगे।